पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे, इन तस्वीरों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा चिराग पासवान को ये मनाने में लगी हुई है कि वो सरकार का हिस्सा एक्टिव रूप में बन जाए। चूँकि गठबंधन का हिस्सेदार वो हैं, तो अगर सरकार में भी आ जाते हैं तो इससे भाजपा के लिए एक एडिशनल माथापच्ची कम हो जाएगी। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त भाजपा को सिरदर्द देने के मूड में हैं। बहुत मान मनोबल के बाद चिराग पासवान को भाजपा ने समझाने की कोशिश की और अंततः जेपी नड्डा उनको पकड़कर खुद लेकर चार्टर प्लेन से पटना पहुंचे। उनके स्वागत में बिहार के भावी भाजपा की तरफ से प्रपोज नाम दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे। खबर आ रही है कि जेपी नड्डा चिराग पासवान को समझाने की कोशिश प्लेन से भी करते रहे कि वो मान जाए और सरकार की हिस्सेदारी स्वीकार कर ले। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का कुर्सी चिराग पासवान का इंतज़ार कर रहा है। चिराग चाहे तो वो इस कुर्सी को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अब इसे चिराग पासवान का पावर मूव कहिए या फिर शायद उनकी बड़ी भूल। चिराग पासवान इस कुर्सी को फिलहाल स्वीकार करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिस वक्त आप ये सब कुछ देख रहे हैं, उस वक्त बिहार में ओथ सेरेमनी होने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उस ओथ सेरेमनी से जस्ट पहले जेपी नड्डा के स्वागत में सम्राट चौधरी एकाएक हवाई अड्डा पहुंचते हैं, जहां चिराग पासवान को देखकर सबको झटका लगता है। ये कयास शुरू हो जाते हैं कि चिराग पासवान भी ओथ लेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने दिल्ली से चलने से पहले एक बयान दिया था, जिस बयान पर सबकी जो निगाहें वो टिक जाती हैं। चिराग पासवान ने इशारों में ही भाजपा को भी चेता दिया है कि यदि नीतीश कुमार इस नई गवर्नमेंट को रूल करेंगे, इसमें सारी चीज़ें अगर वही करेंगे, इसमें नीति निर्धारण से लेकर समन्वय तक का काम अगर वो करेंगे, तो नीतियों को लेकर सैद्धांतिक लड़ाई उनकी जारी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये वर्तमान में घर बसने से पहले ही घर उजड़ने जैसा कहा जाएगा। अब कैसे चिराग पासवान को भाजपा साथ पाएगी? क्या इस ओथ सेरेमनी में कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या एकाएक जो लिस्ट में नाम 8 मंत्रियों के और नीतीश कुमार का नाम आ रहा था, उसमें कोई बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा से हम जानते हैं कि आखिर कोई खेल हो सकता है या नहीं। देखिए नमन जी, पूरी की पूरी कहानी तो आप बताते ही आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से भारत लाइव और पंचनामा के माध्यम से आप चीज़ों को, तथ्यों को रख रहे हैं, ये पूरी की पूरी कहानी एक तरह से समझिए तो क्रिस्टल क्लियर है। चिराग पासवान की बात जहाँ तक है, तो चिराग पासवान ने से आपकी बातचीत भी हुई है और उस बातचीत के आधार पर भी ये बातें स्पष्ट तरीके से नज़र आई हैं कि चिराग पासवान ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग रखते हुए ये तो स्वीकार किया है कि उनको ऑफर मिला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी लंबी राजनीति करनी है। हालांकि जिस तरह से जेपी नड्डा के साथ वो आए हैं, उसको लेकर के अभी भी संशय तो बरकरार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां एक तरफ जो तस्वीरें नज़र आई हैं और जिस तरह से आप समझिए कि एक दो शख्स और भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ मंत्रिमंडल का शपथ लेने जा रही हो, उसके सारे लोग जो वरिष्ठ नेता हैं वो उठ करके एयरपोर्ट जाएं और चिराग पासवान का स्वागत करें, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, हालांकि जेपी नड्डा भी उनके साथ थे, लेकिन चिराग पासवान का भी जिस तरह से स्वागत किया गया, वो देख करके ऐसा लग रहा था कि अभी भी कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट आना बाकी है। लेकिन इन सारी घटनाओं और सारी बातों के बीच जो तस्वीरें हमारे सामने नजर आ रही हैं कि किस तरह से जेपी नड्डा के साथ जब चिराग पासवान पहुंचे तो चिराग पासवान का स्वागत भी किया गया और अब तो यहाँ तक कि राज्यपाल भवन में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो गई है। तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही हैं उन तस्वीरों के माध्यम से, और चिराग पासवान के एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक आने तक की ये सारी तस्वीरें जो हमने देखी हैं, वो एक अलग कहानी कह रही हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार नमन जी इस बात को कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में अंतिम समय में ट्विस्ट हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी खास करके जो वर्तमान उसका नेतृत्व है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये इसीलिए जाने भी जाते हैं कि ये हर बार कुछ न कुछ नया ट्विस्ट करते हैं और उनके ट्विस्ट से राजनीति में बहुत सारी बातें समझ में आती है। नमन जी, एक सवाल का जवाब बाबा आपसे चाहूँगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार सभी ओथ सेरेमनी जहां होने वाला है वहां पहुंच चुके हैं।
क्या लगता है, कोई खेल हो सकता है क्या अभी भी? बिल्कुल नमन जी, जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाए, लिस्ट आपके सामने नहीं आ जाए, तब तक बड़े पत्रकारों से भी आप बात कीजिएगा। हम लोग तो देखते आ रहे हैं ना नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को कि अंतिम समय में ट्विस्ट करने के लिए दोनों जाने जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से चिराग पासवान का स्वागत हुआ है, वो देख करके लगता है कि चिराग पासवान को बड़ी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है। चलिए, हमने देखा चिराग पासवान ने अभिवादन भी किया नीतीश कुमार का, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक दायरा जो अब तक बुना जा रहा था कि नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान शायद नहीं जाए, ये भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। जल्द ही अगली अपडेट के साथ आपसे जुड़ते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।